सूरह फातिहा की गुजारिश है मरहूम मुनीर अली हुसैन अली लद्दा फैमिली के तमाम मरहूमीन, कॉन्ट्रैक्टर फैमिली के तमाम मरहूमीन, डंडावाला फैमिली के तमाम मरहूमीन, फ़ज़ल भाई फैमिली के तमाम मरहूमीन और थावर फैमिली के तमाम मरहूमीन, पत्थरवाला फैमिली के तमाम मरहूमीन, लाखानी फैमिली के तमाम मरहूमीन और जुमला क़ब्रुल मोमिनीन मोमनात ऐसे हज़रात का जिनका कोई फ़ातिहा पढ़ने वाला नहीं है, उन सबको याद करते हुए रहमल्लाहु यक़रा अल-फ़ातिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बनल्लाह निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल खलाइक़ा बिक़ुदरतिहि व नशरर रियाहा बिरहमतिहि वत्तदा बिस्सुखूर मयदान अर्ज़िहि वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला जद्दिल हसनैन सय्यदै शबाब अहलिल जन्नह अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला लिक़ाइ यौमिद्दीन। सुय्यमा बक़ियतिल्लाहिल आज़म फ़िल अर्ज़ीन अल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहि। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फ़रज, अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फ़रज। अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना अब्वाब रहमतिक वंशुर अलैना ख़ज़ाइना उलूमिक। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबर अहदहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। सलवात भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। खुदा का शुक्र है, माबूद का, परवरदिगार का, कि जिस माबूद ने हमें और आपको खल्क़ किया और तख्लीक़ की मंजिल तक हमें और आपको पहुँचाया। शुक्रगुज़ार हैं उस परवरदिगार के कि जिसने धड़कता हुआ दिल दिया, सांसें आता हुआ जिस्म दिया, बोलती हुई ज़बान दी, फ़िक्र करता हुआ दिमाग दिया, हाथों में हरकत, पैरों में हरकत, जिस्म का हर आज़ा सही व सालिम दिया। उस माबूद का शुक्र अदा करें कि आज कितने लोग हैं जो हॉस्पिटलों में हैं, बीमारिस्तानों में हैं, दुआओं के मोहताज हैं। उस माबूद का शुक्र अदा करते हैं कि जिसने ये जिस्म सही सालिम हमें और आपको इनायत किया है। उसका एहसान जितना शुक्राना उस माबूद का अदा किया जाए वो कम होगा।
लेकिन परवरदिगार ने भी यही कहा कि मेरे बंदे, तू मेरा जितना शुक्रिया अदा करेगा मैं तेरी नेमतों में इजाफ़ा करता चला जाऊँगा। वक्फरोनी, और अगर कहीं तूने शुक्रान नेमत न किया, कुफरान नेमत किया, तो मैं तुझसे नेमतों को छीन लूँगा, उसकी बरकतों को छीन लूँगा, उसमें कमी करता चला जाऊँगा। लेकिन परवरदिगार कितना करीम है, कितना रहीम है। हम सुबह से लेकर शाम तक माबूद की बहुत सी चीज़ों का शुक्राना अदा नहीं करते, लेकिन परवरदिगार का करम देखें, परवरदिगार का रहम देखें कि परवरदिगार उन नेमतों को फिर भी हमसे नहीं छीनता है। नेमतें हमारे पास मौजूद हैं, क्या हमारे लिए शुक्राने के लिए काफ़ी नहीं है कि खुदावंद आलम ने ये देखती हुई हमें आँखें इनायत की, ये बोलती हुई ज़बान हमें इनायत की, ये फ़िक्र करता हुआ माइंड और दिमाग हमें इनायत किया। उस खुदा का लाख लाख शुक्र है कि जो हमें, जिसने सांस लेते वक्त खुशबू और बदबू को समझने की हमारे अंदर उसने इस्तेदाअत पैदा की। आज कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें न खुशबू ही समझ में आती है, न बदबू समझ में आती है। सोचे अगर ये चीज़, ये नेमत किसी से छिन जाए तो उसके सामने गलाज़त और अच्छी चीज़ में तमीज़ न रह जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको न खुशबू समझ में आएगी, न बदबू समझ में आएगी, उसको सारी चीज़ें एक जैसी नज़र आएंगी। उस खुदा का क्या ये शुक्राना नहीं है करने के लिए काफ़ी है कि खुदा ने ये हमें समाअत दी कि दूर से दूर की बारीक से बारीक आवाज़ों को हम लोग सुन लें। उस खुदा के शुक्राने के लिए हमारी आँखें क्या काफ़ी नहीं है कि आज इतने कैमरे बनाए गए, इतने सब कुछ बनाए गए, लेकिन जिस तरह से खुदा ने इस आँख के अंदर जो पर्दे रखे हैं कि दूर की चीज़ सेकंडों में हम लोग, बल्कि उससे भी कम सानिये से भी हम दूर की चीज़ों को देखते हैं, फ़ौरन ही नज़दीक की चीज़ों को देख लेते हैं। यानी वो पर्दे खुद ब खुद दूर और नज़दीक होते रहते हैं। खुदावंद आलम ने इतनी बड़ी नेमत अगर अक्ल फ़िक्र करने पर बैठ जाए तो शायद उसके लिए बहुत ही कम होगा कि फ़िक्र न कर सके कि खुदावंद आलम ने किस तरह से ये हमारी आँखों के अंदर उस पुतली को रखा, उस पुतली के अंदर बीनाई को रखा, उस बीनाई के फिर पर्दों को रखा, पर्दों का फिर उस लेंस को आगे जाना, पीछे आना और तदबीक होना, दिमाग का फिक्र करना और आंखों को उस जगह पर जाकर रुक जाना। यानी ये क्या हमारे लिए शुक्राने के लिए काफ़ी नहीं है? खुदा ने इतनी नियामतें हमें दी, खुदा ने माँ बाप जैसी हमें नियामत दी, खुदा ने भाई बहन जैसे हमें नियामतें दी, अच्छा पड़ोसी दिया, अच्छे रिश्तेदार दिए, अच्छे उस्ताद दिए, अच्छे लोग दिए, अच्छे दोस्त दिए। ये सब नियामत है, ये सब नियामत है और ये शुक्राने के लिए काफ़ी है। अगर कोई बंदा परवरदिगार की बारगाह में अपने सर को माबूद की बारगाह में रख दे और सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकत व रूह की तस्बीहां पढ़ना शुरू कर दे, माबूद के बारगाह में अपनी पेशानी को खम करने के बाद उसके शुक्राने को अगर अदा करना, खुदावंद आलम नेमतों का नज़ूल करना शुरू कर देता है। जो चीज़ें उसने दी थी उसमें बढ़ाता चला जाता है। ये मेरे अजीज़ों, ये मेरे दोस्तों, खुदावंद आलम का शुक्र है उस माबूद का कि जिसने हर तरह की नेमतों से हमें और आपको नवाजा। आज कितने हैं जो दुआओं के मोहताज हैं? आज कितने हमारे आपके रिश्तेदार हैं जो दुआओं के मोहताज हैं? कितने फ़ोन आते हैं कि मौलाना दुआ करिएगा, मौला इमाम रज़ा की बारगाह में हमारे लिए दुआ करिएगा, हमारे इस रिश्तेदार के लिए दुआ करिएगा। उस अल्लाह का शुक्र है कि वो ये 5 वक्त की नमाज़ें, ये शुक्राना है उसके लिए कि सुबह जो आँख इंसान की खुलती है, ये शुक्राना है कि पाबूद में जो रात में सोया था ज़िंदा मैं उठ गया हूँ परवरदिगार, ये तेरा शुक्राना है। क्या 1-2 रकात नमाज उस खुदा के लिए ना की जाए जिसने इतनी नेमतों से हमें नवाज दिया हो? कहते हैं उसके बाद से लेकर वो ज़ोहर का टाइम होता है कि वो भी शुक्राने का नियमत है, वो भी शुक्राने का टाइम है। असर के वक्त वो भी शुक्राने का टाइम है। इसी तरह मगरिब और इशा का टाइम ये शुक्राने का टाइम है। ये खुदावंद आलम जो फ़र्ज़ हम पर इबादतें की हैं, ये एक शुक्राना है माबूद की बारगाह में। ये उसके बारगाह में पहुँचना, परवरदिगार हम तेरे जरी बंदे नहीं हैं बल्कि तेरे आसी बंदे हैं, तेरी बारगाह में हम आए हैं अपने आप को बख्शवाने के लिए। और अगर कहीं वहाँ पर वसीलों को लेकर चला जाए तो उससे बढ़कर क्या होगा? ये माँ बाप ये हमारे लिए वसीला हैं। इनकी दुआएं, ये कहते हैं कि माँ बाप की दुआएं जो हम मौत को भी टाल देती हैं, पहाड़ों को भी रास्तों से दूर कर दिया करती हैं। आज जिन मरहूम की मजलिस रखी गई है, बरसी की मजलिस है, खुदा गरी के रहमत करे लद्दा साहब को कि परवरदिगार उनके दर्जात को बुलंद करे, उनकी कब्र पर नूर का बारान करे और आपकी फैमिली के, आपके घर के हर फ़र्द को सब्र इनायत करे। ये उनकी नेकियां हैं, ये उनकी खूबियां हैं कि उन्हें आज याद किया जा रहा है। जैसा कि आपके बारे में भी बताया गया कि बहुत ही नेक और मुतदय्यन इंसान थे आप। हर किसी के, गरीबों की मदद करना, लोगों की मदद करना, लोगों की इमदाद करना और ऐसे तरीके से इमदाद करना कि लोग समझ भी ना सकते थे कि किस तरह से वो इमदाद किया करते थे। कि इसकी शहादत खुद उनकी फैमिली वाले देंगे,
इसकी शहादत खुद उनके दोस्त देंगे, इसकी शहादत खुद उनके रिश्तेदार देंगे कि कितने नेक इंसान थे और मुहिब्ब अहले बैत के चाहने वाले, मासूमीन के, खुद आले रसूल और रसूल के चाहने वाले, रसूल खुदा के सुन्नत पर अमल करने वाले, पैगम्बर आज़म का हुस्न अखलाक जो था उस पर अमल करने वाले, कि हर किसी से खंदा पेशानी सबसे मुलाकात करने वाले। ऐसे ही अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, ऐसे ही नेक इंसान होते जो हमेशा याद किए जाते हैं। आज उनके फैमिली में उनके घर के बच्चे भी उनके लिए नमूने अमल हैं, क्योंकि माँ बाप की जो खूबियाँ बच्चे देखते हैं वो उनके अंदर वो चीज़ें पैदा हो जाती हैं। अगर माँ बाप अच्छे होते हैं तो बच्चे भी अच्छे, बल्कि बाज़ बच्चे तो माँ बाप से भी बढ़कर 4 कदम अच्छे हो जाया करते हैं। इसलिए कहा गया है कि अपने औलाद के सामने हमेशा अच्छी बातें किया करो। औलाद के सामने कभी फहाशी ना करी जाए, कभी गंदी बातें ना कही जाए, कभी गालियां ना दी जाए। यहाँ तक कि मना किया गया रवायतों में कि अगर लड़ाई झगड़ा आपस में अगर हो रहा है ज़न और शौहर में, अगर बच्चा सामने मौजूद तो उनके सामने लड़ाई तक ना करो, प्यार मोहब्बत से पेश आओ, कि उस बच्चे पर कल ये बुरा असर पड़ेगा, उस बच्चे पर कल बुरा असर पड़ेगा। ये बच्चा कल आगे बढ़कर आकर वही चीज़ें उसके अंदर पैदा हो जाएंगी। कहते हैं कि बच्चे घर की सारी चीज़ें देखते हैं और आकर वो चीज़ें बाहर अंजाम देते हैं। अगर घर का फ़र्द, घर के माँ बाप अगर अच्छे खुश अखलाक होते हैं तो बच्चे भी खुश अखलाक और खुश रफ्तारी, खुश गुफ्तारी से लोगों से पेश आते हैं। अगर वो बद अखलाकियाँ अगर घर के अंदर देखता है, घर के अंदर एक दूसरे की बेहतरामी करता हुआ देखता है, उस बच्चे में ये सारी चीज़ें, क्योंकि बच्चा है उसे नहीं मालूम, वो सारी चीज़ें आकर तकरार करता, रिपीट करता है, वो बच्चा आकर तकरार करता, बाहर वो सारी चीज़ें आकर अंजाम देते हैं। मैंने बारहा इस जुमले को कहा है कि होता अक्सर आकर लोग शिकायत करते हैं, मौलाना मेरा बच्चा कहे में नहीं है, मेरा बच्चा, शिकायतें मिलती हैं कि बच्चा सड़क पर खड़े होकर गालियाँ बका करता है, दोस्तों को बेहतरामी क्या करता है, उन्हें नहीं मालूम नाजेबा जुमलात वहाँ इस्तेमाल करता, नहीं मालूम कहाँ सीखा था। ये मेरे अजीज़ों मत कहिए ऐसा, इसके ज़ामिन हम और आप हैं। बच्चा एक आईने के मानिंद है, बच्चा एक कोरे कागज़ के मानिंद है, जो उस पर लिख दिया जाएगा लिख जाएगा। बच्चे ने जो देखा, घर के अंदर जो माहौल देख रहा है, आज वो बच्चा वही चीज़ बाहर जाकर अंजाम देगा। आज पैदा होते ही बच्चे के हाथों में सबसे पहले मोबाइल पकड़ा दिया जाता है। क्यों? अपनी जान छुड़ाने के लिए माँ ऐसा करती, बहुत माजरत के साथ हो रहा है ऐसा, हर घर में यही हो रहा है कि हमारी जान बच्चा ना खाए, वो बैठकर मोबाइल में देखे। लेकिन यह क्या अच्छी चीज़ है ये? बच्चा पैदा होते ही माँ के सीने से बच्चा दूर है, बच्चा पैदा होते ही बाप से दूर है, बाप के उसने सीने की गर्माहट को महसूस नहीं किया, बाप की आगोश को नहीं देखा बच्चे ने, और उसके बाद शिकवा किया जाता कि मेरा बच्चा मुझसे प्यार नहीं करता, मेरा बच्चा मुझसे मोहब्बत नहीं करता, मेरा बच्चा मेरी तरफ तवज्जो नहीं। कैसे तवज्जो करेगा वो बच्चा जो कि पैदा होते ही, जिसके लिए शरीयत ने, कुरान ने कहा कि 2 साल तक बच्चे को दूध पिलाया जाए, कि माँ के सीने से उसे उनसियत पैदा हो, कि उसके जिस्म का गोश्त पोस्त हर चीज़ जो है माँ के उस दूध से जो है उसके जिस्म में जो है तवानाई और रुश्द पैदा हो, कि उस बच्चे के जिस्म के अंदर माँ का खून और गोश्त और हर चीज़ उसके अंदर शामिल हो जाए, कि 2 साल तक उसे कहा कि मुसलसल उसे पिलाया जाए बच्चे को दूध। आज पैदा होते ही बच्चे को शीशी पकड़ा दी गई, पिस्तनक पकड़ा दी गई, चुसनी पकड़ा दी गई, बच्चा रोया उठाकर उसके मुंह में लगा दिया गया, उसके मुंह में फ़ौरन जो है बाहर का दूध, गाय का दूध, इसका दूध, उसका दूध, डिब्बे का दूध, सारा जो उसको पिलाया जा रहा है। बच्चा आजकल फैशन बन गया है। एक मजबूरी अलग होती है कि माँ बाप की मजबूरी है कि बच्चे को नहीं उठा सकते, पैदा होते ही उनके वाकर के ऊपर डाल दिया, उनको ठेलते हुए, उनको चलाते हुए, उनको धक्का देते हुए लेकर चले जा रहे हैं। बाप की आगोश बच्चे ने देखी नहीं। बच्चा कहीं से गुजरा, उसने गाय को देखा, कहा अम्मा जा रही हैं, क्योंकि उसने माँ के दूध को देखा नहीं, वो गाय के दूध को उसने देखा है। डिब्बे के दूध नहीं मालूम किसका उसमें कौन सी चीज़ मिली है। बच्चे की उनसियत उस तरफ बढ़ती चली जाएगी, बच्चे की मोहब्बत, क्योंकि उसको खुशबू महसूस होती है। बच्चे को वाकर को देखता है, वाकर को देखकर उसकी तरफ भागता है, बाप गोदी फैलाए रहता है, बाप की तरफ नहीं आता। क्यों? क्योंकि बाप ने आदत नहीं डाली है अपने बच्चे की, माँ ने आदत नहीं डाली अपनी आगोश में उसको लेकर चलने की। फैशन बन गया है आजकल। बहरहाल बहुत से लोग तो ऐसे साथ में बच्चे चलते हैं तो माँ बाप, बहरहाल खुसूसन माएँ बहुत माजरत के साथ हो रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, कहती हैं बेटा मुझको माँ ना कहना, मुझको माँ ना कहना। भाई आपका बेटा है, आपको माँ ना कहे, किसको कहेगा? नहीं, वो माँ अगर कहेगा तो लोगों में पता चल जाएगा मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है, तो क्या मिल जाएगा इससे, उम्र ज़्यादा हो गई है। ये मेरे अजीज़ों, इस्लाम ने जो तरबियत सिखाई है, इस्लाम ने जो चीज़ें सिखाई उस पर अमल किया जाए। पैगंबर आज़म फरमाते हैं अपने बच्चों को 3 चीज़ों से अदब करो। अदबुन्नास अला सलासतिन, 3 चीज़ों से अदब करो। पहली चीज़, खुदा और रसूल को उनसे पहचानवाओ। दूसरी चीज़,
अपने बच्चों को अहले बैत की मारिफत पैदा करो। तीसरी चीज़, अपने बच्चों को यतअल्लमुल कुरान, उनको कुरान पढ़ाया जाए, कुरान उन्हें सिखाया जाए। जब ये बच्चा अहले बैत को समझ लेगा, जब ये बच्चा रसूल और आले रसूल को समझ लेगा, जब ये बच्चा कुरान को समझ लेगा, तो इस बच्चे का जहन कभी दूसरी तरफ नहीं जाएगा, ये बच्चा कभी दूसरी तरफ नहीं जाएगा। आज शिकायतें होती हैं, आज ये कहा जाता है मेरा बच्चा इस तरह से हो गया, उस तरह से हो गया। ये मेरे अज़ीज़ों, ये हमारी गलती है, जो हमारे बच्चे ने घर के अंदर सीखा है वही चीज़ बाहर जाकर अंजाम दे रहा है। बहुत से बच्चों की तारीफ़ की जाती है कि ये फला का बच्चा कितना नेक है, कितना साले है, कितना अच्छा है, कि दिल करता है कि उससे निगाहें न हटें। क्यों? क्योंकि उनके माँ बाप के अंदर खूबियाँ मौजूद हैं, माँ बाप ने अच्छे दरमियान उनको रखा है, अच्छी तरबियत रखी, अच्छा माहौल रखा। जब उसे कुरान का माहौल मिलेगा, जब उसे अहले बैत का माहौल मिलेगा, जब अहले बैत की बातें सुनाई जाएगी, बच्चा खुद रुश्द करेगा, उसकी रूह पाक होगी। जब रूह पाक होगी, जिस्म भी पाक होता जाएगा, हर चीज़, जहन उसका सब कुछ पाक होता चला ही जाएगा। बच्चों की तरबियत पैदा होने से पहले की जाती है, ना कि पैदा होने के बाद की जाती है। बच्चे की तरबियत पहले की जाती है। अगर माँ बाप जिस वक्त शादी की जाए, अगर अच्छा ख़ानदान देखा जाए, अच्छे लोग देखे जाएं, तब ये जो इस शजर से जो समर आएगा, वो समर काबिल दीद होगा, लोगों के दरमियान उसकी गुफ्तगू की जाएगी। कितना अच्छा ये मेवा है इस पेड़ पर, कितना खूबसूरत है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही, हर कोई ललचाई हुई निगाहों से उसे देखेगा। ये मेरे अजीज़ों, इसी तरह से हमारी औलादें हैं। माँ बाप पर फ़र्ज़ बनता है कि उनको दीन सिखाया जाए। आज बच्चे बेदीन होते जा रहे, बड़ी माजरत के साथ बच्चे दीन से दूर होते चले जा रहे हैं। उन्हें फ़कत इंग्लिश माहौल, फ़कत उन्हें गरबी माहौल दिया जा रहा है। नहीं मेरे अजीज़ों, वो भी ज़रूरी है। मौला अमीर मोमिनीन की हदीस से मौला फरमाते हैं, अपने बच्चों को आला से आला तालीम दी जाए, लेकिन उसके साथ दीन की भी तालीम दी जाए। अगर हम अपने बच्चे को 6 घंटा 7 घंटा अगर दुनियावी तालीम दे रहे हैं, तो कम से कम उसे आधा घंटा अपने बच्चे को दीनी तालीम के लिए किसी को रख दिया जाए, कि ये नस्लें हमारे हाथ से ना निकल जाएं। आज सारी किताबें उर्दू, अरबी, फ़ारसी, इसके अलावा किसी और जितनी दीनी किताबें आपको इन्हीं मिलेंगी, अक्सर हमारे बच्चे नहीं पढ़ सकते। यानी खुद उसी हिंदुस्तान में पैदा हो, उसी पाकिस्तान में पैदा हो, उसी उर्दू माहौल में पैदा हो, उसी बर्रे सगीर में पैदा हो, घर में भी सब कुछ है। हाँ ठीक, इंग्लिश भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन घर का माहौल, मासूमीन के घरों का माहौल रखा जाए। उनकी अदब, उनकी तालीम, मासूमीन ने जो फरमाया है वो उनको अदब व तालीम दी जाए उन बच्चों को। अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो बच्चों में उनसियत पैदा होगी। कहा गया है कि घर में जिस वक्त दाखिल होया जाए, सबसे पहले सलाम किया जाए। पैगंबर की भी हदीस है कि अगर तुम्हारे घर में फ़क्र और तंगदस्ती अगर आ चुकी है, अगर तुम्हारे घर की खैर बरकतें छिन चुकी है, घर में जब भी दाखिल हो, बुलंद आवाज़ से कहो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, बुलंद आवाज़ से कहो। कहते वो करने के बाद उसके बाद कुल हुवल्लाह की तिलावत करो। पैगंबर कहते मैं ज़मानत लेता हूँ उस घर की रोज़ी की, मैं ज़मानत लेता हूँ। इस्लाम ये सिखा रहा है, बल्कि पैगंबर की हदीस है कि अगर कोई तुम्हें सलाम ना करे, तुम उससे कलाम ना करो, उससे बात ना करो। अगर तुम्हें सलाम ना करे, हाय हेलो ये सब नहीं, इस्लाम ने हमें सलाम सिखाया है। सलाम सलामती लेकर आता है, हाय 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 लेकर आएगा, हेलो हाय वही चीज़ रह जाएगी। आप सलाम करिए, आप मुसलमान हैं, आप उन्हें सलाम करिए सामने वाले को। वो हाय हेलो कर रहे हैं, उनको करने दिए, लेकिन आप तो सलाम करिए, आप अपने दीन का प्रचार तो करिए किसी तरीके से। सलाम सलामती लेकर आता है, ज़बान पर सलाम हो, चेहरे पर तबस्सुम हो। ये ज़िंदगी में बड़ी खैर व बरकत ये चीज़ें लेकर आती हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट्स, छोटे छोटे नुक्ते हैं, ये ज़िंदगी में बड़ी खैर व बरकतें लेकर आते हैं। अपने चेहरे पर हमेशा तबस्सुम रखो। पैगंबर आज़म का चेहरा हमेशा जो देखता था, देख कर आपके चेहरे को खुशहाल, यानी निगाहें नहीं हटती थी रसूल खुदा के चेहरे से, चेहरे पर मुस्कुराहट रहा करती थी हमेशा। कभी गम गुस्सा न देखा गया आपके चेहरे पर। ठीक, हमें गम गुस्सा जो चीज़ें हैं उसको अपने अंदर, लेकिन जब माशरे में जाएं, लोगों से मिले, सिरे रहम बजा लाया जाए। ये भी सिले रहम है। अगर किसी मरीज़ बीमार के पास भी अगर इंसान पहुंच गया और पहुंचने के बाद अगर मुस्कुरा दे, वो कितने भी दर्द दरमान में हो, उसे अगर जाकर हंसा दो तो उसका दर्द वो भाग जाया करता है। बहुत से डॉक्टर तो ऐसे होंगे कि आपने देखा होगा, डॉक्टर के पास पहुँचे, डॉक्टर ने देखते ही एक मरतबा कहा कि ये बहुत बीमार, तुम्हारी ये बीमारी हो गई, ये हो गया, वो हो गया है, अब तुम सही नहीं हो गई, ये कराना पड़े, वो बेचारा आधी मौत तो उसको वो सुनकर ही आ जाती है कि डॉक्टर साहब ने उसको इतना डरा दिया। लेकिन एक और डॉक्टर है,
बहुत से डॉक्टर ऐसे, एक यहीं मशहदुल मुक़द्दस में, यहीं ईरान में, कि हम लोग जाते हैं, एक डॉक्टर हैं बहुत हरम के खादिम भी हैं मौला इमाम रज़ा के, वो उनके पास कितना भी बीमार इंसान चला जाए उठ के चला आता अपने पैरों पर। जैसे ही उनके पास पहुँचे सबसे पहले सलाम करेंगे और मिलेंगे, बिठाएंगे, उसके बाद कहे क्यों आए हैं आप, तो कहा ये बीमारी है। एक मरतबा देखते कहते आपको तो कुछ नहीं हुआ है। किसने कह दिया आपको ये बीमारी है, आपको कुछ नहीं, आप तो बिल्कुल सही हैं। हाँ, ये मैं थोड़ी सी दवाइयाँ लिख दे रहा हूँ, ये दवाइयाँ खाई जो थोड़ी बहुत आपको नकाहत महसूस हो रही, कमजोरी महसूस, उससे सही हो जाएगा, आप तो बिल्कुल सही हैं। कहाँ आप सही हैं? देखिए ये चीज़, ये इस्लाम का ये कानून है, इस्लाम का ये कानून है। यह है सिले रहम, यह एक दूसरे की अजियत ईज़ा को दूर करना। अगर यहीं पर वो डॉक्टर उसे और मायूस कर देता, अगर डॉक्टर उसे और चीज़ें कह देता तो बेचारा ये तो आधा ऐसे ही मर जाता है। खाली डॉक्टर के नाम से बहुत समझ कहते हैं। यहाँ पे बहरहाल वो डॉक्टर साहब जो उनके यहाँ लाइन लगी रहती है, और कोई बहुत बड़े डॉक्टर भी नहीं है, लाइन लगी रहती है उनके पास, फ़कत पहुँचता है आदमी और पहुँच के बाद उनके पास सही होकर आना ही आना है। आम सी चीज़ें लिखते हैं, आम दवाइयाँ जो लिखी जाती है वो लिख कर देते हैं, लेकिन उनका किरदार, रफ्तार, कैरेक्टर उनका ऐसा है कि देखकर आदमी खुश हो जाए। क्यों ना खुश हो ऐसा, जब अहले बैत के दर से इंसान मुतवस्सिल और मुतमस्सिक हो जाए तो ख़ुद अहले बैत उसे इनायत करना शुरू कर देते हैं। आज अगर माशरे में हमारे घर वाले, हमारी फैमिलियाँ जितना अहले बैत से नज़दीक होते चले जाएंगे, सब हमारी मुश्किल परेशानी खुद ब खुद बरतरफ होती चली जाएंगी। आज का दिन ये आ चुका है, आज मुसीबत, या जो उठता है आदमी तो मोबाइल, सोता है तो मोबाइल। ठीक, अच्छी चीज़ है मोबाइल, सारी चीज़ें देख, लेकिन उसी मोबाइल के अंदर कुरान भी तो रखी जा सकती है, उसी कुरान के अंदर दुआएं भी तो रखी जा सकती है कि सुबह उठते ही सबसे पहले कुरान का एक सफ़ा पढ़ ले, सुबह उठते ही कुछ नहीं उसमें तो दुआएं पढ़ ले, शाम होते ही जब सोने लगा तो पहले उसने सब कुछ देखा, देखने के बाद मैसेजेस सब चेक करने के बाद एक मरतबा उसमें उसने दुआओं को पढ़ा, पढ़ने के बाद सो गए। ये उसके लिए बरकत हो जाएगी। सूरह वाक़िया के सोते वक्त तिलावत कर लिया करे कि कभी रोज़ी रोज़गार की कभी मुश्किल नहीं होगी। सुबह उठते ही 100 मरतबा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ ले, तो हर बला, हर मुसीबत, सारी चीज़ों, बीमारियों, आज़ारियों से, रोज़ी रोज़गार की सारी मुश्किलात से जो है दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाहु मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन 100 मरतबा मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि जो 100 मरतबा जो शख्स पढ़े मैं उसकी रोज़ी की ज़मानत लेता हूँ। ये इमाम रज़ा का कौल है, आका फरमा रहे हैं। अगर ये किया जाए, ये सारी चीज़ें एक बाप सिखाता है अपने बच्चे को, एक माँ सिखाती है अपने बच्चे को। जब बचपन से ये सारी आदतें रहें, खुद ब खुद होती चली जाएंगी। ये मेरे अजीज़ों, ये दीन बहुत अच्छा दीन है, ये दीन बहुत अच्छा दीन है। इससे बढ़कर और कोई दीन नहीं हो सकता है। खुदावंद आलम ने जो दीन हमें ये दिया है, ये हमारे लिए नेमत है। माँ बाप भी एक नेमत की तरह हैं, वालिदैन भी एक नेमत की तरह हैं। कुरान ने कहा, जैसा कि मैंने सरनामे कलाम इस कुरान की इस आयत को यहाँ पे 12 इस आयत को आपने, बड़ी मशहूर ये आयत है, सूरह असरा की ये है 23वीं आयत, बहुत मशहूर आयत है कि खुदावंद आलम ने यहाँ पर कहा था वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि एहसाना। परवरदिगार कह रहा है, और तुम्हारे परवरदिगार ने इरशाद फरमाया है कि उसके सिवा किसी की इबादत ना की जाए। इबादत फ़कत परवरदिगार की, उसके अलावा किसी की इबादत न की जाए। और उसके बाद खुदावंद आलम कहता है कि माँ बाप के साथ भलाई करो, माँ बाप के साथ व बिल वालिदैन एहसाना, माँ बाप के साथ भलाई करो, नेकी करो, उनके साथ अच्छी रफ्तार, अच्छी गुफ्तार से पेश आओ, माँ बाप के साथ नेकी और भलाई करो। फिर आयत आगे बढ़ी, आयत कहती है वइम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदहुमा अव किलाहुमा, अगर इनमें से माँ बाप में से, तुम्हारे में से दोनों बूढ़े हो जाएं, या एक इनमें से कोई बूढ़ा हो जाए, या एक बूढ़ा हो जाए या दोनों बूढ़े हो जाएं, तो कुरान क्या कहता है वला तकुल लहुमा उफ़िन वला तनहरहुमा। देखो, कभी वालिदैन के सामने लफ्ज़ उफ़ तक लेकर ना आना। माँ बाप का बहुत बड़ा रुतबा है, बड़ा मर्तबा है, इनके सामने कभी उफ़ न कहना, लफ्ज़ उफ़ तक ना लेके आना, कभी अपनी पेशानी पर बल भी ना आने देना। इन्होंने बचपन में हर तुम्हारे नाज और नखरे को उठाया है। माँ ने, बाप ने अपने आप को गिरवी रख रख के तुम्हारी तालीम की है, तुम्हारी तालीम दी है, तुम्हें पढ़ाया है, लिखाया है, तुम्हारे आखिरी बाद के जितने फ्यूचर की सारी चीज़ें थी सब कुछ तुम्हें दिया है, तुम्हें आगे बढ़ाया है। अपने आप को पीछे करते चले गए हैं, अपने ऊपर ज़हमतें मशक्क़तें देते चले गए हैं। न बाप ने दिन देखा न रात देखी, दिनों रात मेहनत बाप करता रहा, दिनों रात माँ बाप जो तुम्हारे लिए जो है शफ़क़तें करते रहे, ज़हमतें करते रहे।
उन्होंने कभी तुम्हारी किसी ज़िद जो ज़िद की है, किसी ज़िद को नहीं टाला, अपने आप को गिरवी रख दिया, लेकिन तुम्हारी ज़िद को उन्होंने पूरा किया है। जैसी भी तुम्हारी ज़िद हो, तुम्हारी ज़िद को माँ बाप ने पूरा किया है। इसीलिए कुरान कह रहा है वला तकुल लहुमा उफ़िन, तुम देखो उनसे लफ्ज़ उफ़ तक ना लेकर आना, वला तनहरहुमा, और कभी बेअदबी से पेश ना आना उनसे, हमेशा बाअदब रहना, कभी उन्हें मत झिड़कना, कभी उन्हें उल्टी सीधी बातें न कहना, कभी उन पर गज़बनाक न होना, कभी उन पर गज़बनाक भी ना होना। वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, और देखो उनके साथ बाअदब पेश आना, अच्छे अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल करना। माँ बाप वाक़ईन ये नेमत हैं, इनसे बढ़कर कोई नेमत हो ही नहीं सकती माँ बाप से बढ़कर। माँ बाप वो नेमत हैं कि अगर इनकी तरफ, इनके चेहरे की तरफ अगर औलाद, अगर कोई प्यार भरी मोहब्बत भरी निगाह से अगर इनकी तरफ देख ले, तो खुदावंद आलम हर निगाह पर उसे हज और उम्रा का सवाब देता है। अगर मोहब्बत भरी निगाह से अगर वालिदैन के चेहरे की तरफ देख लिया जाए, हर निगाह पर परवरदिगार उसे हज और उम्रे का सवाब इनायत करता है। और क्या चाहिए, खुदा कितना रहीम है, कितना करीम है। ये मेरे अजीज़ों, माँ बाप ऐसी नेमत हैं कि जिनके लिए कहा गया है, मौला मेरे कायनात की भी हदीस है, खुद जनाब रसूल खुदा की भी हदीस है, वालिदैन के लिए कि इनके साथ हमेशा एहसान करना, हमेशा इनके साथ नेकी करना, कभी इनको एहसास तक ना होने दो, कभी एहसास तक ना होने किसी चीज़ का कि वो चीज़, जो चीज़ वो चाह रहे हैं, तुम उस चीज़ को मुहैया नहीं कर रहे हो। अपने लिए कर रहे हो, लेकिन अपनी औलाद के लिए कर रहे हो, सबके लिए कर रहे हो, लेकिन अपने वालिदैन के लिए वो चीज़ नहीं कर रहे हो। माँ बाप, इनसे बढ़कर कोई दुनिया में नेमत नहीं। जब ये नेमत छीन जाती है तब इंसान को एहसास होता है। कोई उन बच्चों से पूछे जिनके माँ या बाप नहीं हुआ करते, या दोनों नहीं होते, या दोनों में से कोई एक नहीं होता, कोई उन बच्चों से पूछे क्या उन पर गुजरती है कि जब हर त्यौहार आता है, ईद और बकरीद, जो खुशियाँ आती हैं, हमेशा माँ और बाप याद आते हैं। ख़ास तौर से बाप की शफ़क़तें हमेशा नज़र आती हैं। कहते बाप एक सूरज के मानिंद है, माँ चाँद के मानिंद है। माँ की मोहब्बत सर्द है, बाप की मोहब्बत है लेकिन उसमें गर्मी है, हिद्दत है, उसे गुरूर है उसमें। जिस तरह सूरज से बढ़कर कोई मेहरबान नहीं, इसकी शुआएं दुनिया की हर शय पर जाकर मेहरबानी से पड़ती हैं, लेकिन उसके अंदर हिद्दत मौजूद है, गर्माहट मौजूद है। उसी तरह से बाप है। बाप बहुत चाहता है लेकिन अपनी मोहब्बत का वो इजहार नहीं कर सकता है, क्योंकि बाप के अंदर एक गुरूर है। जब आप साहिब औलाद होंगे तब ये पता चलेगा। बहुत सी चीज़ें कही जाती हैं, समझ में नहीं आती, लेकिन जब इंसान खुद साहिब औलाद होगा तो उसको जाकर सारी चीज़ें पता चलेगी। बहरहाल एक शख्स जनाब रसूल खुदा के पास आता है और आकर शिकायत करता है, पैगम्बर आज़म से आता है और आकर शिकायत करता है, कहता है कि या रसूल खुदा, मेरा बाप मेरी हर चीज़ को इस्तेमाल कर लेता है मेरी इजाज़त के बगैर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरा बाप, जुमला सुने, मेरा बाप मेरी चीज़ों को मेरी इजाज़त के बग़ैर इस्तेमाल करता है जो मुझे अच्छा नहीं लगता। कहते जनाब रसूल खुदा की आँखों में आंसू आ गए, आँखों में आंसू आ गए, और उसके बाद फरमाते हैं अंता व मालुका ले अबीक, तू और तेरी हर शय तेरे बाप की है, तेरी नहीं है। अंता, तू और तेरी हर शय तेरे बाप की है, तेरी नहीं है। अल्लाह अकबर। आज ये बच्चा अपने बाप के लिए चीज़ कहता नज़र आ रहा है। जिस बाप ने अपने खून जिगर को निकाल के अपनी औलाद के लिए रख दिया हो, जिस बाप ने अपनी हर तरह से अपने जिस्म पर अज़ियत और इज़ा रखी गई, आज वो बच्चा खड़ा होकर कहे कि मेरा बाप मेरी चीज़ों को इस तरह इस्तेमाल कर रहा है, मेरा बाप मेरी हर चीज़ में जाकर मुझे टोक दिया करता है। हक़ नहीं बनता औलाद को। औलाद कितनी भी बड़ी हो जाए, माँ बाप की माँ बाप नहीं हो सकती, वो हमेशा औलाद ही रहेगी, हमेशा औलाद ही रहेगी, कितनी भी बड़ी हो जाए। 80 साल का बूढ़ा भी अगर हो जाए, 100 साल का बूढ़ा भी हो जाए, अगर उसका बाप जिंदा है तो अपने बाप का बाप नहीं हो सकता है। बाप उस वक्त भी उसे टोक सकता है, वो बाप है। ये रुतबा अल्लाह ने दिया है, ये रुतबा परवरदिगार ने दिया है। इसलिए पैगम्बर आज़म की भी हदीस है कि वालिदैन को जो भी कहें उनकी बातों को तुम सुनो,
वालिदैन की नाफरमानी ना की जाए, उनके हक़ में दुआ हमेशा की जाए अपने वालिदैन की। कहते एक शख्स आता है जनाब रसूल खुदा के पास और अमीर कायनात से भी इस हदीस को नकल किया गया है। कहते या रसूल खुदा मेरे माल में खैर बरकत नहीं है, या रसूल खुदा मेरी हर मुश्किल परेशानी में गिरफ्तारियों में गिर चुका हूँ। तो उस वक्त अमीर कायनात से भी हदीस मौला फरमाते हैं, कहते हैं कि ऐसा है क्या तू नमाज़ों को पढ़ता है? कहा या रसूल खुदा मैं नमाज़ों को पढ़ता हूँ। फिर उसके बाद फरमाया क्या तू वाजिबात को? कहा मैं वाजिबात को भी अदा करता हूँ। ऐसे मौला पूछते गए और आखिर में जब कहता है कि मैं हर चीज़ को करता। फिर मौला ने कहा क्या रात को तू खड़ा होकर कंघी करता? कहा वो भी नहीं करता। खड़ा होकर पानी पीता? कहा वो भी नहीं। कहा खड़ा होकर पैजामा पहनता? कहा वो भी नहीं करता। सारी चीज़ें पूछते गए। आखिर में जब सब कुछ सवाल कर लिया तो कहा कि तू नमाजें ये सारी चीज़ें अंजाम देता है, क्या अपने माँ बाप के लिए नमाजों में दुआ भी करता है? कहा ये नहीं करता हूँ। कहा ये नहीं करता हूँ। कहा ये सारी सज़ा जो इस वक्त तेरी है ये उसी की वजह है कि तू अपने माँ बाप के लिए जो है अपनी नमाजों में दुआ नहीं करता। अगर मर गए हैं तो उनके हक़ में दुआ कर, अगर ज़िंदा हैं तो दुआ कर परवरदिगार मेरे वालिदैन को ज़िंदगी दे, मेरे वालिदैन के हक़ में नेकी इनायत कर, मेरे वालिदैन के हर मुश्किल गिरफ्तारियों को दूर कर, उनकी बीमारियों को दूर कर, उनका साया मेरे सर पर बरकरार रख। ये तुम दुआ करोगे उनके लिए, अल्लाह वही चीज़ तुम्हारे लिए इनायत करता चला जाएगा। परवरदिगार कितना करीम और रहीम है, कितना मोहब्बत करने वाला है। यानी अगर इंसान किसी दूसरे के लिए जो चीज़ चाहता है परवरदिगार वही चीज़ उसे इनायत करता चला जाता है। जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं कि हमेशा हमेशा दुआ किया करते थे और कहते थे अपने वालिदैन के हक़ में दुआ किया करते थे। और उसके बाद कभी कभी मलूल भी हो जाया करते थे, काश मेरे माँ बाप ज़िंदा होते मेरी आंखों के सामने तो मैं उनका इस तरह से अदब करता, इस तरह से मैं एहतराम करता। जब किसी को देखते थे अपने माँ बाप के साथ कुछ करते हुए तो कहते पैगंबर की आंखें भर आया करती, काश कि मेरे वालिदैन भी इस तरह से ज़िंदा होते। कहते देखा एक माँ है, एक बच्चे को बार बार आवाज़ें दे रही है, बच्चे को बुला रही, बच्चा सुन नहीं रहा है। पैगंबर आज़म कहते एक मरतबा मुतवज्जे होते अपने असहाब की तरफ और फरमाते हैं काश मेरी माँ भी ज़िंदा होती और मैं नमाज पढ़ रहा होता कि नमाज के दौरान अभी मैंने नमाज शुरू की होती सूरह अल-हम्द को और मेरी माँ मुझे आवाज़ देती मेरे नाम को लेकर। तो पैगंबर फरमाते हैं मैं अपनी नमाज को तोड़ देता और अपनी माँ की आवाज़ पर मैं लब्बैक कह देता। क्या रुतबा है माँ का। अल्लाह ने माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखी है ये मेरे अजीज़ों, लेकिन जन्नत का दरवाज़ा बाप को रखा है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत को ज़रूर रखा है, लेकिन जन्नत के दरवाज़े को बाप को रखा है। जन्नत के दरवाज़े को बाप को रखा है। जब तक दरवाज़े तक न जाओगे तब तक जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकते हो। इसलिए अमीर कायनात को भी जो है बाब मदीनतुल इल्म कहा गया है। अली इस ज़मीन और आसमान के बाप हैं। अली को ज़मीन का बाप कहा गया है। जब बाप के पास इंसान पहुँचेगा तब आगे बढ़ सकता है। ये मेरे अजीज़ों, बस ख़त्म किया मैंने अपनी गुफ्तगू को। खुदा रहमत नाजिल करे, मरहूम के दर्जात को बुलंद करे। आज इस खानवादे से पूछिए, इस फैमिली से पूछिए कि इनके शफ़ीक बाप के जाने के बाद इन पर क्या बीत रही है। बाप की हर वो यादें आ रही हैं, बाप के साथ बैठना उठना याद आ रहा है। जब नियमत छिन जाती है तब इंसान को एहसास होता है, लेकिन नियामत के छीनने के बाद इंसान अगर एहसास करे फिर फ़ायदा नहीं है। अगर माँ बाप की ज़िंदगी में 12 मैंने इस जुमले को तकरार किया है इसी मिंबर से कि अगर माँ बाप ज़िंदगी में एक गिलास पानी और एक शीशी दवा के लिए अगर वो परेशान होकर चले जाए, उन्हें न दी जाए, मरने के बाद अगर उनके लिए मुर्ग व मुसल्लम के दस्तरखान बिछाए जाए, किसी काम का नहीं है। क्योंकि दिखावे के लिए आज औलादें भी बहुत सी करती हैं, बड़ी बड़ी मजालिसें की जाती हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम किए जाते हैं, नहीं मालूम क्या क्या। ज़िंदगी में वो एक फटे कपड़े में बेचारे ने ज़िंदगी गुजार दी होती है और उनके लिए कपड़ों के थानों की खैरात की जाती है, किसी काम की नहीं। ज़िंदगी में उसको मैसर ना हुआ, ज़िंदगी में उसे एक टैबलेट और एक दवा, एक सिरप उसे मैसर ना हुआ, और उसके बाद में ये एहसान जताया जा रहा है, ये दिखाने के लिए किया जा रहा है। कितनी औलादें तो ऐसी अपनी औलादों को, अपने माँ बाप को ले जाकर उन्हें आश्रम में छोड़ दिया जाता है, जबकि सब कोई घर में मौजूद है, उनकी परवरिश कर सकते हैं। माँ बाप ने आपको भी अगर बचपन में ले जाकर यतीम खाने में डाल दिया होता तो क्या होता?
बचपन से वो तरबियत ना की होती, बचपन से पढ़ाई लिखाई ना होता, आज माँ बाप जब बूढ़े हो चुके हैं तो उनकी कद्र कम की जा रही है। आज माँ बाप जब बूढ़े हो चुके हैं, किसी लायक ना रहे, उन्हें अपनी पूरी ज़िंदगी को औलाद के लिए खपा दिया, तो बाद में ये इस तरह से पेश आ जाए। नहीं अजीज़ों, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान होता है। मरने के बाद भी इन्हें ना भूला जाए, मरने के बाद भी अपने वालिदैन को याद किया जाए। इस चीज़ को मैंने बारहा कहा है। बहरहाल एक शख्स था, जब शाम को दुकान को बंद करता था तो बैठता था, अपना हिसाब किताब लिखा करता था, अपने हिसाब किताब को लिखता था, और लिखने के बाद वो उसमें से कुछ हिस्सों को अलग करता था, ये बीवी बच्चों के लिए, ये फ़ला के लिए, ये फ़ला के लिए, और ये मेरे माँ बाप का। अक्सर उसका दोस्त आता देखता तो कहते इसके तुम्हारे माँ बाप तो मर चुके हैं, फिर ये उनका पैसा कैसा तुम अलग करते हो, हर रोज़ की उनका हिस्से जब भी बैठते हो गले को खाली करते हो और हिसाब किताब करते हो, उसमें से हिस्सा अदा कर। कहते नहीं, तूने इस बात का इंसाफ नहीं किया। पहले शायद इतना हक ना था, अब और ज़्यादा हक उनका, पहले भी मेरी गर्दन पे हक था, लेकिन अब और ज़्यादा हक मेरी गर्दन पे है, क्योंकि अब वो कुछ कर नहीं सकते हैं मरने के बाद। अब मैं उनके लिए करूँ, ये पैसा जो मैं अलग करता हूँ, इसी से मैं उनके लिए फातिहा, मजलिस, मातम, खैर खैरात, गरीब को देना, मैं उनके नाम से उनका पैसा यहाँ पर दे रहा हूँ। अल्लाह अकबर। ऐसी औलादें कामयाब होती हैं। अल्लाह ऐसी औलादों की ज़िंदगी में खैर बरकत इनायत करता है। ऐसी औलादें परवान चढ़ा करती हैं जो इस तरह से माँ बाप को याद किया करते हैं। ये मेरे अजीज़ों, अपने माँ बाप को कभी मत भूलना, इनके एहसान को कभी न ठुकराना। बहरहाल यहाँ पर शहज़ादी कौनैन का भी वो फ़िक्र है। शहज़ादी फरमाते हैं वजअलल्लाहु बिर्रल वालिदैन वक़ायतम मिनस सख़त। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मलके दो आलम इरशाद फरमा रही कि परवरदिगार आलम ने अपनी नाराज़गी की ढाल करार दे दिया है माँ बाप की मोहब्बत, उनसे अदब एहतराम करना। अगर कभी खुदा भी तुमसे नाराज़ हो जाए तो माँ बाप के कदमों को जाकर पकड़ लेना, उनसे तौबा करना, वो कहना तुम्हारे हक़ में दुआ करें, तो तुम्हारी दुआएं, उनकी दुआएं तुम्हारे हक़ में आ जाएंगी, तुम्हारी तौबा खुदा कबूल कर लेगा। बल्कि अमीर कायनात का वो जुमला यहाँ पर मौला इरशाद फरमाते, किताब गुररुल हिकम के अंदर मौला फरमाते हैं कि बिर्रुल वालिदैन अकबर फरीज़ा। अल्लाहु अकबर। मौला फरमाते हैं कि खुदावंद आलम की तरफ से सबसे बड़ा फरीज़ा ये है कि वालिदैन के साथ नेकी के साथ पेश आओ। कुरान ने भी कहा वो बिल वालिदैन एहसाना, माँ बाप के साथ एहसान करो, नेकी करो। बल्कि कुरान आगे बढ़कर ख़त्म की मैंने अपनी गुफ्तगू, कुरान आगे बढ़कर कह रहा है कि वहफ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अल्लाहु अकबर। ये माँ बाप के सामने अगर कभी जाकर खड़े हो तो देखो उनसे सीना सिपर बन के, उनके सामने जरी बनकर मत खड़े होना। माँ बाप के सामने, माँ बाप के सामने जब जाओ अपने बालों को, अपने शानों को झुका कर खड़े हो, ऐसे जिस तरह से एक परिंदा खड़ा होता है, जिस तरह से एक परिंदा खड़ा होता है। जब खड़ा होता है तो अपने दोनों बालों को झुकाए होता है। आपने हंस को, सारस को आपने देखा, बगला जो कहा जाता है उसको देखा होगा, किस तरह से वो खड़ा होता है, दोनों बालों पर उसके झुके हुए होते हैं। उस तरह से वालिदैन के सामने जाकर खड़े हो, तब अल्लाह तुम्हारी ज़िंदगियों में खैर बरकत इनायत करेगा, तब परवरदिगार तुम्हारी ज़िंदगियों को बुलंद करता चला जाएगा। बहरहाल आज ये बरसी की मजलिस है, एक बाप की मजलिस है। कौन बाप? वो शफ़ीक बाप, वो मोहब्बत करने वाला बाप की आज भी औलादें याद कर रही, जिसे वो शफ़ीक दोस्त रहा होगा अपने दोस्तों के लिए, कि आज दोस्त भी उन्हें याद कर रहे हैं। आज बच्चियाँ और बच्चे अपने बाप को याद कर रहे हैं, उनकी मोहब्बतों को, क्योंकि अब पलट कर नहीं आ सकते। लेकिन अब मोहब्बत का तकाज़ा आपकी है कि उनके मरने के बाद भी उन्हें उसी तरीके से याद किया जाए, उससे बढ़कर याद किया जाए। और खुदा का शुक्र है आज इस ख़ानदान वालों ने जो मरहूमीन के लिए मजलिस रखी, ख़ास तौर से मरहूम के लिए इस बारगाह में, इस बारगाह इमाम रज़ा में, मशहदुल मुक़द्दस में, ज़मीन पर, यानी सवाब दर सवाब, डबल सवाब। ये एक तो मजलिस का सवाब, फिर बारगाह मासूम में इस जगह पर इसका करना, उसका सवाब। खुदावंद आलम इनकी ज़िंदगी में खैर बरकत इनायत करेगा। परवरदिगार ये खैर बरकत देखे किस तरह से आएंगी, जब वालिदैन के साथ आदमी कुछ करता नज़र आएगा। ये मेरे अजीज़ों, अपने वालिदैन के साथ हमेशा नेकी करो, नेकी से पेश आओ। ये नेकियां अगर देखना है, ये एहतराम अगर देखना है, तो आए अहले बैत के घराने में चलते हैं कि किस तरह से बाप का एहतराम किया जाता है। बहरहाल मरहूम का जिस वक्त इंतकाल हुआ होगा, खुदा गरी के रहमत करे, परवरदिगार करवट करवट चैन दे मरहूम को, तो मरहूम के बच्चे बैठे होंगे, दोस्त पहचान वाले अज़्ज़ा व अक़ारिब रिश्तेदार सब तसलियत के लिए आए होंगे, एक दूसरे से गले मिलकर रो रहे होंगे और यही कह रहे होंगे हम आपके गम में शरीक हैं। किसी ने दूर से, किसी ने नज़दीक से, किसी ने फ़ोन से, हर किसी को जिसको मालूम हुआ होगा उसने जाकर तसलियत कही होगी।
उसने जाकर उसको दिलासा दिया होगा, उनके बच्चों और बच्चियों को दिलासा दिया होगा, क्योंकि एक बाप का सदमा था, एक बाप का सदमा था। कुर्बान जाऊं एक और फर्जंद है जो सरजमीन करबला के ऊपर है कि बूढ़े बाप का जनाजा सरजमीन करबला पर पड़ा हुआ है। और वो मुसलमान ऐसा नहीं कि हुसैन को नहीं जानते थे, ऐसा नहीं कि हुसैन को नहीं पहचानते। यही वो मुसलमान थे जिन्होंने 12 रसूल के दोष पर हुसैन को देखा था। यही वो मुसलमान थे जिन्होंने 12 रसूल की पुष्ट पर हुसैन को देखा था। यही वो मुसलमान थे जिन्होंने कभी उंगली को पकड़ के चलते हुए हुसैन को देखा था और रसूल से कहते सुना था, हाजा हुसैन व फारिफू हो, देखो मेरा लाल हुसैन है, तुम इसको कभी अजियत न करना, तुम इसका अदब करना, तुम इसका एहतराम करना, ये मेरा हुसैन, कभी तुम इसे ना भूलना। देखो जिसने मेरे हुसैन को अजियत की उसने मुझको अजियत की, जिसने मुझको अजियत की उसने खुदा को अजियत की, और खुदा को अजियत करने वाला काफिर हुआ करता है। ये मेरे अजीज़ों, अगर ये मरहूम का जिस वक्त जनाजा उठाया गया होगा, आगे बढ़कर हर किसी ने कांधा दिया होगा, हर किसी ने तस्लियत अर्ज किया होगा। घर पलट कर जब सब आए होंगे तो घर पहुँच कर लोग गले मिल मिल कर रोए होंगे, अल्लाह अकबर, मैं कुर्बान जाऊँ सैयद सज्जाद पर। कहते मौला की शहादत हुई, शहादत के बाद ऐसा ना हुआ कि कोई आकर सैयद सज्जाद को पुरसा देता, बल्कि हाथों में ताजियाने उठाए गए, हाथों में ताजियाने सज्जाद की पुश्त पर बरसाए गए, सकीना को दुर्रे लगाए गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आए चलते हैं सरजमीन करबला पर, आए एक बाप का पुरसा उसके फर्जंद की खिदमत में दें। आका हुसैन का पुरसा, आका हुसैन का पुरसा सैयद सज्जाद और बीबी सकीना को दें। आए चलते सरजमीन करबला पर, एक नियाबतन ज़ियारत पढ़ते अपने जहनों को लेकर चलें करबला की ज़मीन पर। खुदा किस्मत करे जिस तरह इस वक्त मौजूद हैं मौला इमाम रज़ा की बारगाह में, ऐसे ही खुदा हमसे और आपको किस्मत करे कि हम सरजमीन करबला पर आका हुसैन की बारगाह में खड़े होकर अपनी तरफ से और सबकी नियाबतन वहाँ पर खड़े होकर ज़ियारत पढ़ी जाए। आए ज़ियारत की नियत करते हैं मौला हुसैन की, अपनी तरफ से वालिदैन, आबा अजदाद, मरहुमीन दोस्तों की तरफ से कुर्बतन अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरिल मुअमिनीन, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमतज़ ज़हरा सय्यदतिन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलाल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। ए मौला इमाम हुसैन, मौला हमारे पुरसे को कबूल करे। कहते याद आता है वो वक्त जिस वक्त इमाम हुसैन है सज्जाद से वक्त आखिर आकर मिलते। इमाम सज्जाद ने बूढ़े बाप को देखा, पहचान न सके। कहते एक मर्तबा इमाम सज्जाद ने बाबा के जख्मी जिस्म को देखा। कहते पुपी अम्मा मुझे सहारा दे, मेरा सा मुझे दे दे, एक तलवार और नेज़ा मुझे दे। मौला फरमाते सज्जाद, सज्जाद मेरे लाल तुम्हारे जिस्म तवानाई नहीं, बाबा मैं आपको इस हालत में नहीं देख सकता।
अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। कहते मौला हुसैन आका सज्जाद से रुखसत हुए। कहते सरजमीन करबला पर ये बूढ़ा बाप अभी पहुंचा था। कहते इमाम हुसैन ने जमीन करबला पर आका ने हमला किया। कहते मैमना की फौज मैसरा की फौज मैमना फौज में बगदड़ मची। हर कोई कहता था लमान अल हफीज, मुझे कोई हुसैन से बचाए, हुसैन से बचाए। कहते इमाम हुसैन जबान पर फिक्र है, तूने मेरे अब्बास को मारा, तुमने मेरे अकबर को मारा, तुमने मेरे कड़ियल जवान अकबर को मारा है, तुमने मेरे भतीजे कासिम को मारा। कहते एक मर्तबा एक सदाए गैबी गूंजी, या तो नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक राज़ियतन मर्ज़िया। कहते ये कहना था हुसैन ने शमशीर को नियाम में रखा। भागी फौजें सिमट गई, कोई नेज़ा मारता, कोई तलवार मारता, कोई तीर मारता, कोई पत्थर मारता। जहरा का लाल तक उतर रहा। कहते अस्बे बावफा पे इमाम ज़माना का जुमला, कहते मेरा सलाम हो मेरे जद हुसैन पे जिनका जिस्म नज़ीन पर था, न जमीन पर हाथों को जोड़ेंगे। मौला फिर कहा, आका फरमाते मेरे जद हुसैन का जिस्म तीरों पर मुअल्लक था। शिमर लईन ने बेहतरामी की, इमाम हुसैन के जिस्म नाज़नीन पर सवार होता है, आका के सर को जुदा करता है। कहते जमीन करबला लरसने लगी, से खून की बारिश हो रही, सियादिया चल रही है। कहते एक मर्तबा शहजादी ज़ैनब इमाम सज्जाद के खैमे में आई। ए सज्जाद उठो मेरे लाल, देखो कहीं कयामत तो नहीं आ गई मेरे बेटे। कहते बुबी अम्मा जरा पर्दा हटाओ, गजब हो गया। बूढ़े बाप का सर नेज़े पर देखा। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, ए पुपी अम्मा हम यतीम हो गए, मेरे बाबा को ज़िबा कर दिया गया, मेरे बाबा के सर को जुदा किया गया। अला लअनतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वस्यालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुनक़लिबिन यनक़लिबून। खुदाए परवरदिगार पालने वाले, हमारे इस पुरसे को अपनी बारगाह में कबूल कर ले। ए परवरदिगार तुझे वास्ता देते अहले बैत अतहार को परवरदिगार चारदा मासूमीन के सदक़े में मरहूम के दर्जात को बुलंद कर दे, अहले खाना को सब्र इनायत कर दे, पसमानदगान को सब्र इनायत कर दे, मरहूम की कब्र को नूर बारान कर दे, करवट करवट चैन दे दे। पालने वाले हमारे ज़माने के इमाम का ज़हूर कर दे, मौला का ज़हूर हम सब के लिए बायस आफ़ियत और रहमत करार दे। ए खुदाया जो मरीज़ व बीमार हैं घरों में, हॉस्पिटलों में, जहाँ कहीं भी हैं, उन सबको जल्द अज जल्द सेहत इनायत कर दे। परवरदिगार जिनके भी दिलों में बारगाह मासूमीन में आने की तमन्नाएं हैं, उन सबको आना नसीब कर दे। परवरदिगार पालने वाले अहले बैत अतहार के सदक़े में, चारदा मासूमीन के सदक़े माबूद ये ज़ियारतों में जो जो रुकावटें हैं जिस तरह के, उन सबको बरतरफ़ कर दे। बहरहाल आखिर में इल्तिजा है सूरह फातिहा के जो नाम आप देख रहे हैं, मरहूम मुनीर अली हुसैन अली लद्दा और लद्दा फैमिली के तमाम मरहूमीन, कॉन्ट्रैक्टर फैमिली के तमाम मरहूमीन और डंडावाला फैमिली के तमाम मरहूमीन, फ़ज़ल भाई फैमिली के तमाम मरहूमीन, थावर फैमिली के तमाम मरहूमीन और पत्थर वाला फैमिली के तमाम मरहूमीन, लाखानी फैमिली के तमाम मरहूमीन, जुमला क़ब्रुल मोमिनीन मोमनात, ऐसे हज़रात का जिनका कोई दुनिया में याद करने वाला नहीं, उन सबको याद करते रहमल्लाहु यक़रा अल फ़ातिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।